मिनरल्स के लिए फेमस है, ये खनिजों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें भी मिनरल्स की बातें करेंगे तो इसमें भी क्या मिलने वाला है, इसमें भी आपको कोल मिलने वाला है या कोयला मिलने वाला है। कोयला के साथ साथ कुछ मात्रा में आपको आयरन भी मिल जाएगा, लोहा भी मिल जाएगा। तो कोयला भी मिलेगा और कोयला के साथ साथ क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा, आयरन भी मिल जाएगा। स्पेशली देखिए सारे बच्चे देखो, स्पेशली ये जो आप देख रहे हो ना, ये रीजन यही अलास्का है। क्या है ये अलास्का है। वास्तव में ये जो अलास्का है ना, ये कभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पार्ट था ही नहीं। सुनिए, ये कभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पार्ट नहीं था, ये आपका रसा का पार्ट था या रूस का भाग था। किसका भाग था? रूस। जब आपका यूएसएसआर हुआ करता था, उसे बोलते थे सोवियत संघ, यूएसएसआर हुआ करता था, तभी अलास्का किसका पार्ट था? रूस का पार्ट था। ठीक है, उसके बाद रूस ने आपका अलास्का यूएसए को दे दिया। जनरली आप अलास्का को देखोगे तो अलास्का पूरा माउंटेन्स रीजन है। कैसा रीजन है? माउंटेन्स रीजन है। चारों तरफ यहाँ पे माउंटेन बैठे हुए, पठार बैठा हुआ है और ये भी सरता हो जाओगे आपका। यहाँ पे नंबर ऑफ वोल्केनो है। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ वोल्केनो? कई सारे यहाँ पे आपको ज्वालामुखी मिल जाएगा। नंबर ऑफ वोल्केनोज है या कई सारे यहाँ पे आपको ज्वालामुखी मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? ज्वालामुखी। इसे कहा जाता है वैली ऑफ 10,000 स्मोक। रिपीट कर रहा हूं, वैली ऑफ 10,000 स्मोक, 10,000 धुआंओं की घाटी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे वोल्केनिक इरप्शन। आप बताओ, जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा तो धुआं स्मॉग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और सोचो, बड़ी आपका नंबर ऑफ वोल्केनिक इरप्शन है तो चारों तरफ स्मॉग या धुआं होगा कि नहीं होगा? इसलिए इसे कहा जाता है वैली ऑफ 10,000 स्मोक। क्लियर है? इसलिए रसिया ने क्या किया? रसिया को ऐसा लगा कि आपका अलास्का रसिया के लिए आपका बेकार है। ठीक है, क्योंकि ये माउंटेन रीजन है, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसलिए इसने इसे यूएसए को देना उचित समझा और इसे यूएसए को दे दिया। प्रॉब्लम क्या था कि जैसे यूएसए को मिला, 5 सालों के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यहाँ पे लोहा भी ढूंढ लिया, कोयला भी ढूंढ लिया, पेट्रोल भी ढूंढ लिया। ठीक है, रसिया ने बोला कोई बात नहीं, ले लो जितना लेना है आपका। ठीक है, रसिया के पास इतना पेट्रोल है, इतना प्राकृतिक गैस है कि आप सरप्राइज हो जाओगे। पूरा का पूरा साइबेरिया नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से भरा पड़ा हुआ है। रसिया में इतना रिसोर्स है कि उस रिसोर्स को यूज करने वाले लोग कम है। वहां पे क्या है? संसाधन ज्यादा है और संसाधन का यूज करने वाले लोग क्या है? कम है। इसलिए रशियन फेडरेशन रूस में 3-4 बच्चे पैदा करने वालों को अवार्ड देता है। बड़ा अच्छा काम किया आपने, 4-5 बच्चा पैदा कर लिया। ठीक है, क्योंकि रूस में आपका रूस की पॉपुलेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। स्विट्जरलैंड का पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो सिंपल सी बात है आपका, और वहां पे बहुत सारा संसाधन है। तो रूस को डर है इस बात का कि ऐसी पॉपुलेशन हमारी कम होती रही तो हमारा संसाधन तो पड़ा का पड़ा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए परेशान है। वो चाहता है कि जनसंख्या हमारी बढ़ जाए। ठीक है, इसलिए वहां पे वहां पे क्या है? अवार्ड दिया जाता है 3-4-5-6 बच्चे पैदा करने वाले। हमारे यहाँ घटाने के लिए अवार्ड दिया जाता है, आया ना? फिर भी हमारे यहाँ घट नहीं रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है आपका। याद रखो, जनसंख्या एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, जनसंख्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। दोनों चीजें हैं आपका। डिपेंड ये करता है कि जनसंख्या को आप रिसोर्स की तरह यूज कर रहे हो या जनसंख्या को प्रॉब्लम की तरह यूज कर रहे हो। किसी भी चीज का अति होना, किसी भी चीज का अधिक होना हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमेशा क्या क्रिएट करेगा? प्रॉब्लम। इसलिए कभी कभी आपने इस गांव में सुना होगा, ये आदमी अधिक पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। सुना ऐसा? ठीक है, पागल हो गया। तो लोग पूछते क्यों पागल हो गया? बहुत पढ़ा करता था यार, इसलिए क्या हो गया? पागल। याद करो, आपका जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्टों को सोसाइटी में क्या दर्जा मिलता है? ठीक है, तो अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति सर्वत्र समझो क्या कहते हैं? वर्ज्यते। किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए आपका। और हमारे देश में जनसंख्या कहां पहुंची है? जनसंख्या अति हो गई है आपका, बढ़ती जा रही जनसंख्या। कुछ भी कर लीजिए आप अपने देश में, भारत में कुछ भी कर लीजिए, जितना कोई जादू का घड़ी लाकर के घुमा दो, फिर भी आपके देश में बेरोजगारी और भुखमरी रहेगी ही रहेगी। कोई इसे दूर नहीं कर सकता है। आपके देश का जो रिसोर्स है वो 70 से 80 करोड़ जनसंख्या के लिए सफिशिएंट है। वो 80 करोड़ जनसंख्या को पूरी तरह से अच्छे से जीवन यापन करने के लिए सफिशिएंट है। और आपका जनसंख्या हो गया 150 करोड़। कितना हो गया? ठीक है, इसका मतलब क्या कहते हैं? आपकी पॉपुलेशन सरप्लस है। क्या है? यहाँ सरप्लस है, रिसोर्स यहाँ पर है और आपकी जनसंख्या यहाँ पर। तो आप कैसे सोच लेंगे कि सबको रोजगार मिल जाएगा और सबको आपका रोजगार मिल जाएगा और फिमाई या भुखमरी की समस्या दूर हो जाएगी? नहीं होने वाली, पॉसिबल ही नहीं है। एक ही तरीका है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। देखते हैं सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आती है कि नहीं आती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बातें चल रही थी, लालू जी ने बोला कैसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? आपका हमारी मर्जी 5 बच्चा पैदा करेंगे, ऐसे कैसे होता है? वैसे बोलते कैसे कैसे हो सकता है भाई? देखिए, योगी जी क्या जाने बच्चा क्या होता है, बोलते योगी जी क्या जाने परिवार क्या होता है आपका। उन्होंने बोला कि ये सब कुछ अल्लाह का देना, जितना अल्लाह देता रहेगा हम लेते रहेंगे। बेवकूफ क्या कहते, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। दिक्कत ये है आपका, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, 5 बच्चा 7 बच्चा 8 बच्चा पैदा कर लेते हो आपका, उसके बाद किस लिए पैदा किया तुमने? आपका पंचर बनाने के लिए? किस लिए पैदा? मैं सबकी बातें कर रहा हूं। किस लिए पैदा किया? धान काटने के लिए?